दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों 2023 समाप्त होने वाला है और 2024 आने वाला है। पुराना जो साल होता है या पुराना जो समय होता है हमें वो कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। आज इस वीडियो पर आप देखें, हमने ये चित्र बनाया हुआ है, ये षटकोण चित्र है और इसमें हमने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। हम 2023 में हमने क्या सीखा है, किसानों ने क्या सीखा और मैंने क्या सीखा अपने जीवन पर। 2023 जो साल रहा हमें खेती के विषय पर क्या सिखा के गया वो हम इस वीडियो पर आज चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा। आपको जो जानकारी इस वीडियो पर मिल पाएगी शायद ही कहीं मिल पाए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि कहाँ ये ज्योतिष की विद्या तो हमें नहीं सिखा रहे हैं। नहीं, ये ज्योतिष विद्या नहीं है। आप समझने वाले हैं कि 2023 में हमने क्या क्या सीखा और हमें क्या क्या अपने ऊपर बदलाव करने चाहिए, हमें क्या क्या करना होगा, तब जाकर हम कहीं खेती पर सक्सेस हो पाएंगे। और खेती क्या, आप किसी भी बिजनेस मॉडल पर जब जाते हैं तो आपको कुछ पॉइंटें होते हैं जो आपको विशेष ध्यान रखना होता है। आज इस वीडियो पर हम यही समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें। आपको जो जानकारी इस वीडियो पर मिल पाएगी शायद ही हमने अभी तक दी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हमने ये पॉइंट बनाए हुए 1 2 3 4 5 6 और ये बीच में लिखा है 2023। 2023 में हमने क्या सीखा, हम सबसे पहले पॉइंट को जाने तो शिक्षा। शिक्षा किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी बिजनेस में जाएं, किसी भी क्षेत्र पर जाएं, आपको शिक्षा ग्रहण करनी ही पड़ेगी, उस विषय से संबंधित कम से कम। सबसे पहली शिक्षा तो हमारी स्कूल पर स्टार्ट होती है, लेकिन स्कूली शिक्षा समाप्त होने के बाद जब हम अपने जीवन पर आगे बढ़ते हैं, अपने जो भी दायित्व होते हैं, जो दिनचर्या होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए हमें कुछ ना कुछ व्यवसाय करने होते हैं, कुछ ना कुछ काम करने होते हैं। तो शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जो कि आपको ग्रहण करनी पड़ती है। आपको ऐसा बोलकर भी नहीं जाता और शिक्षा दे के चला जाता है। आपको समझने की बातें हैं कि आप कहाँ से शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, कहाँ से नहीं कर पाते। तो हमारा मतलब यही है कि आप जब भी किसी भी फील्ड पर उतरें या किसी भी सब्जी को लगाना चाहते हैं, ढेरों प्रकार की सब्जियां हैं, ढेरों प्रकार के क्षेत्र हैं। ओपन फील्ड है, आपका पॉली हाउस फील्ड है, ठीक है। आप टमाटर लगा सकते हैं, बैगन लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, शिमला मिर्च लगा सकते हैं, बेल वर्गीय सब्जियां लगा सकते हैं। लेकिन आपको उन जो भी सब्जियां हैं उनके बारे में आपको पहले सीखना होगा, समझना होगा, इसके बाद ही आप उन सब्जियों को लगाएं तो आपके जो है नुकसान होने के चांस कम हो जाते हैं। तो शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा आपको देकर चल जाता है। जैसे 2023 ने आपको शिक्षा दे के गया है। क्या शिक्षा दे के गया, मैं आपको इन पॉइंटों पर आपको समझ में आ जाएगा कि हमें 2023 ने क्या सिखा के गया है। और कभी कभी ये होता है कि हमें लोग कहें या फिर समय कहें, हमें जो सीख दे के जाता है हम समझ में नहीं पाते हैं। वो वही व्यक्ति समझ पाता है जिनमें ग्रहण करने की क्षमता होती है, यानी कि सीखने की ललायत उसमें होती है, लालसा होती है, तब जाके कहीं वो उन चीज़ों को समझ पाता है। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि हमें शिक्षा सीखना हमें बंद नहीं करना है। किसी भी फील्ड पर आप कितने ही अच्छे किसान हो गए हों, लेकिन आपको सीखना चाहिए हर एक नई चीज़ों को। जैसे आज मैं आपको कुछ वीडियो बताता, हो सकता है मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूं वह आपको पहले से पता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप भूल गए हों, आपको पता हो लेकिन आप कभी कभी भूल जाते हैं। तो आपको जैसे ही आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको वो चीज़ें याद आ जाती हैं। तो वो भी एक शिक्षा है। हम आपको इस वीडियो पर तो बताएंगे कि हमने क्या सीखा है, लेकिन आप भी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि 2023 में आपने खेती पर क्या सीखा, आपने अपने जीवन पर क्या सीखा। ज़रूर इस वीडियो पर कमेंट के माध्यम से आप लिखें। और यदि आपको यह जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको खेती संबंधी जानकारी मिलते रहती है। दूसरा पॉइंट है लोभ का त्याग। 2023 ने हमें सिखा के गया कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए। जैसे आपने देखा कि टमाटर 5,000 रुपये कैरेट तक बिक गया। काफ़ी किसान भाइयों ने उस लोभ के कारण बहुत टमाटर लगाया और फिर क्या हुआ, उसके हाल ये हुए कि फिर से 50 रुपये के टमाटर उन्हें बेचना पड़ा। इसलिए हमें लोभ का त्याग करना होगा। हम ऐसी फसलों का चयन करें जो कि हमारे बस में हो, ठीक है। हमारे बस में तो हालांकि कुछ नहीं, सब ऊपर वाले के बस में है, लेकिन फिर भी हमारे बस में हो कि हमें इतनी सामर्थ्य हो हमारे में, इतनी समझ हो हमारे में कि हम उस फसल को कर सकते हैं। हम उसी फसल को करें, ना कि लोभ में आने के कारण करें कि फलाने व्यक्ति ने इतना रुपए कमाया, फलानी जो वस्तु है वो इतने रुपए सब्जी बिकी है तो हमें उसी को लगाना है, दूसरी फसलों को हमें नहीं लगाना है। ऐसा बिल्कुल ये गलती आप करेंगे तो खेती क्या, किसी भी बिजनेस पर आप फेल हो जाएंगे।
और हुआ यही, आपने देखा कि 2023 में टमाटर के जो भाव रहे वो क्या रहे, 5,000 रुपये कैरेट। आपने सभी किसान भाइयों ने टमाटर लगा दिया। मैं सिर्फ टमाटर की बात नहीं कर रहा हूँ आपको, आप किसी भी फसल को उठाकर देखें, जिस फसल के रेट बढ़े किसानों ने उसे पेपर किया। ऐसा आपको नहीं करना है, लोभ का त्याग आपको करना पड़ेगा। आपको अपनी समर्थ, अपनी शिक्षा के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, शिक्षा के बाद आपको लोभ का त्याग करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट हमारा यही है कि शिक्षा हमारे पास जैसे आती है तो हम लोभ का त्याग कर पाते हैं और वो हमें करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है परिवर्तन। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, आपको हमेशा अपने को परिवर्तित करके चलना पड़ेगा। वही बात है, आप वर्षों से लगा रहे हैं क्या मक्का, धान या बागवानी की फसलें कर रहे हैं या फिर सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपको उन्हीं पर चलना है। आपको हमेशा परिवर्तित करना पड़ेगा, समय के साथ में आपको अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा। क्या होता है, अभी का जो समय है वो जो है परिवर्तित हो रहा है, क्लाइमेट जो है चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट के साथ अगर आप चलेंगे तो ठीक रहेगा और नहीं तो फिर आप जो है फेल हो जाएंगे। जैसे अभी अल नीनो का प्रभाव रहा, अल नीनो के प्रभाव के कारण क्या होगा, बारिश कम होगी, गर्मी ज़्यादा रहेगी। तो आपको जैसे जो मक्के धान वाले जो किसान हैं उनको समझना होगा इस बात को कि भैया हमें बारीक जितने भी अनाज हैं, जैसे गेहूं हुआ, धान हुआ, इनको हमें कम से कम लगाना है और मोटे अनाज जितने हैं उनको हमें लगाना पड़ेगा समय के अनुसार पर, क्योंकि बारिश कम रहेगी। ये हमें मौसम हमें बता रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं उस बात को। आप लगे हैं ये भेड़ चाल पर कि हमें नहीं, हमें गेहूं से लगाना है, हमें धान ही लगाना है। तो ये परिवर्तन का नियम आपको अपनाना पड़ेगा। दूसरा ये है, दूसरा परिवर्तन का नियम ये होता है कि हमें, जैसे मान लीजिए आज ओपन फील्ड पर काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, तो आपको धीरे धीरे जो है पॉली हाउस की तरफ, नेट हाउस की तरफ आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। आपको जो सुरक्षित खेती है उसकी तरफ आपको जाना पड़ेगा। आप बड़े किसान हैं, आप सक्षम यदि किसान हैं तो मान लीजिए जब 10 एकड़ की सब्जी की खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ पर शुरुआत आप पॉली हाउस से कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले, वही बात है, उसके पहले आपको शिक्षा लेनी होगी, पॉली हाउस की आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, पॉली हाउस से संबंधित सारी जानकारी आपको लेनी होगी। इसके बाद ही आप आगे बढ़ें और फिर लोभ का त्याग करें और फिर परिवर्तन की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो जैसे ही आप लोभ का त्याग करेंगे तो आपके मन में परिवर्तन आएगा और समझ आएगी उस बात की हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है और अपने आप को कैसे परिवर्तित करना है। ये चीज़ें आपको ये तीसरे पॉइंट पर आकर समझ में आ जाती हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट है प्रबंधन। प्रबंधन प्रबंधन तो बहुत ही आवश्यक है। खेती में हम देख रहे हैं कि इतने खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं कि हमारा जीना मुश्किल हो रहा है, हमारा खेती करना मुश्किल हो रहा है। मान लीजिए हमारे जो खर्चे हैं उनको आप नोट डाउन करें। खर्चों में क्या क्या होता है हमारा, सबसे पहला हमारा खर्चा होता है इसमें क्या कि आपको खाद लगानी होती है। ठीक है, खाद हो गया आपका, लेबर हो गया आपका, और दूसरा है आपका दवा। ये 3 चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं खेती पर, 3 चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। तो इन चीज़ों को आपको प्रबंधित करके चलना पड़ेगा। जैसे लेबर मैनेजमेंट की बात करें तो आपको ऐसी फसलों का चुनाव करें आप, यदि आपके एरिया पर लेबर नहीं मिल रहे हैं तो आप ऐसी फसलों का चयन करें जिस पर लेबर हमें कम लगती हो। जैसे मान लीजिए उदाहरण के साथ आपको मैं बता रहा हूँ लौकी की खेती। लौकी की खेती में लेबर का मेंटेनेंस उतना नहीं है, लौकी की खेती में खर्चे कम है लेबर के। यदि आपके यहाँ लेबर महंगे हैं तो आप लौकी की खेती को लगाएं। यदि आपके पास लेबर ज़्यादा है और मिर्च की डिमांड है तो आप हरी मिर्च लगा लें, लीवर सस्ता है तो। दूसरा ये कि आप जैसे दवा है, दवा को भी आपको प्रबंधित करके चलना पड़ेगा। दवा के ऐसे इंतजाम करने पड़ेंगे स्प्रे के, आप दवा तो डालते हैं मगर स्प्रे उतना काम नहीं करता है, तो आपको कौन सा कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ता है वो आप देखें। दूसरा, दवा डालने का जो यंत्र होते हैं हमारे, उनकी तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे छोटी फसल है तो आप बैटरी वाले पंप से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी फसलें बड़ी हो जाती हैं तो हमें एचटीपी पंप का इस्तेमाल करना पड़ता है। एचटीपी पंप के अपने फ़ायदे हैं, उस पर प्रेशर ज़्यादा होता है, कवरेज उसका अपनी फसलों का बढ़िया होता है। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि जो फसलें आप हो सके तो 8 फीट पर लगाएं। 8 फीट पर क्या होता है, यदि आप सक्षम किसान हैं, बड़े किसान हैं, आप लंबे रकबे पर यदि खेती कर रहे हैं तो 8 फीट पर खेती करें। और क्या होता है, मिनी ट्रैक्टर से आप बीच में स्प्रे आप कर सकते हैं। मिनी ट्रैक्टर से जब आप स्प्रे करेंगे तो आपका प्रॉपर स्प्रे होगा, समय आपको कम लगेगा और आपको लेबर का खर्चा जो है कम लगेगा। ठीक है, और काफ़ी किसान भाई इस चीज़ पर बढ़ चुके हैं। हमने देखा है जो बड़े किसान हैं वह जो है, जैसे बैगन वगैरह की खेती है, लौकी की खेती हमें 8 फीट पर करनी चाहिए, बैगन की खेती हमें 8 फीट पर करनी चाहिए, टमाटर की खेती भी हमें 8 फीट पर करनी चाहिए। यानी जो फसलों
का समय ज़्यादा रहता है उन फसलों को हमें 8 फीट पर करें हम, तो क्या होगा कि लेबर का जो मेंटेनेंस है वो हमारा कम आएगा। बीच में निदाई गुड़ाई के लिए आप रोटावेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं क्यारियों के बीच में, तो आपको खरपतवार नाशक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वैसे ही दवा है, तो दवा का खर्चा आपको कम लगेगा, क्योंकि आप जब स्प्रे करेंगे और उसका अगर सटीक रिजल्ट आपको मिलेगा तो आपको उसके खर्चे वैसे भी कम पड़ने वाले हैं। तो इस तरीके से आप प्रबंधित कर सकते हैं चीज़ों को। खाद भी आपको संतुलित मात्रा में करनी है। पौधों की संख्या कम होती है तो आपको खाद भी जो है कम डालनी पड़ेगी, आपको खाद कम लगेगी, वही जो खाद है वो उन पौधों पर लगेगी। दूसरा, आपको जो भी ऑर्गेनिक मैन्यूअर है हमारे, उनका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। गोबर की खाद, गोबर की खाद, आप रासायनिक खाद कितनी भी डाल लें, यदि आपके फार्म पर गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है पौधे के लिए, तो आप यकीन मानिए आपको जो रासायनिक खाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसका पीएच वैल्यू डाउन हो जाएगी ज़मीन की, और काफ़ी प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। आप जो खाद डालेंगे उसका अपटेक भी नहीं हो पाएगा जब तक सूक्ष्म जीव हमारी ज़मीन पर नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपको प्रबंधन करके चलना पड़ेगा। प्रबंधन के बाद हमारा 5वां पॉइंट आता है बहुमुखी। बहुमुखी का मतलब होता है वर्सेटाइल, से इंग्लिश में बोलते हैं। और वर्सेटाइल और बहुमुखी का मतलब होता है कि आप एक साथ 1 से 2 काम कर सकें, या आपकी जो प्रतिभा हो 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, आप मान लीजिए एक समय पर किसान भी हों और उसी समय पर आप व्यापारी भी हों, आप उसी समय पर मान लीजिए शिक्षक हो सकते हैं, और भी कई काम हैं आप वो कर सकते हैं। तो आपको खेती के साथ में 1-2 व्यवसाय ऐसे करके चलने पड़ेंगे ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। आपको देखने का जो तरीका है, मान लीजिए आप किसान हैं, आप किसान का तरीका देखने का अलग होता है कि हमें उगाना है और बेचना है, लेकिन आपको साथ में व्यापारी भी बनना पड़ेगा। यह होता है बहुमुखी वर्सेटाइल। आपको व्यापारी की दृष्टि आपको लगाकर चलनी पड़ेगी। आप जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा आपका रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिस एवरेज पे आप खर्चा कर रहे हैं उस एवरेज से आपको पैसा यदि नहीं लौट रहा है तो आपका जो व्यवसाय है, ये जो चक्र है पूरा आपका टूट जाता है यहाँ पर। तो आपको बहुमुखी प्रतिभा को अपने आप में लाना पड़ेगा। दूसरा, इसका अर्थ हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको अपने फार्म पर 1 से ज़्यादा फसलों को लगाना होगा। ठीक है, बहुमुखी का मतलब यही है कि आपको सिर्फ एक ही फसल पर टारगेट नहीं चलना है। ठीक है, आप 1 से ज़्यादा फसलों को लगाएं, कभी किसी फसल के रेट आते हैं, कभी किसी फसल के रेट आते हैं। तो आप इस तरीके से अपने आप को यदि थोड़ा विस्तारित करके चलेंगे तो आप देखेंगे आपको नुकसान नहीं होगा। इसके बाद हमारा 6वां और आखिरी पॉइंट आता है, जो कि इस वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके जीवन पर इसका प्रभाव जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, वो है धैर्य। धैर्य एक ऐसी चीज़ है, आपको अपने आप में संयम बना के चलना पड़ेगा। देखिए, खेती में नुकसान होता है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, लेकिन समय एक सा नहीं होता है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि खेती पर हमेशा नुकसान होता है। लेकिन बात यहीं आती है कि ये जो आपको मैंने पॉइंट बताया, ये परिवर्तन, आपको अपने आप में परिवर्तन लाकर चलना पड़ेगा। आपको अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा, लोभ को छोड़ना पड़ेगा, शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, प्रबंधन करना पड़ेगा, अपने आप को बहुमुखी बनाना पड़ेगा। तब जाकर आप खेती पर या किसी व्यवसाय पर सफल हो पाएंगे। इस बात को आप समझें, इसलिए अपने आप में धैर्य बना के चलें। धैर्य इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि हमने देखा कि 5,000 रुपये टमाटर के रेट रहे, फिर जाके 50 रुपये का टमाटर हुआ, और फिर जाकर 500 से 700 रुपये कैरेट भी टमाटर बिका, 1,000 रुपये कैरेट भी टमाटर बिका, और फिर डाउन आया, और फिर अभी की कंडीशन ऐसी है कि 200-250 रुपये टमाटर 300 बिक रहा है। अभी जिन किसानों ने परेशान होकर टमाटर की फसल को बर्बाद कर दिया, बाद में वो पछताते हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ बैगन के साथ में। बैगन हमने जुलाई के महीने में लगाया था, उसके रेट नहीं मिले, हमने उसकी क्या की, कटिंग कर दी। कटिंग जैसे ही करते हैं मार्केट पर उसके रेट आ गए, और जब हमारा फल निकला उस समय पर रेट फिर डाउन हो गए। अभी फिर हमने उसको क्या किया कि हमने सोचा था कि हम उस फसल को खत्म कर देंगे। जैसे ही हमने खत्म करने की सोची, वैसे ही बैगन के रेट 40 रुपये 50 रुपये किलो हो चुके हैं। अभी के समय पर माल हमारा कम निकल रहा है, मगर हमारे को रेट बढ़िया मिल रहे हैं। लेकिन बात वहीं आती है कि आपके पास धैर्य होना चाहिए, आप में थोड़ी समर्था होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि परेशान हुए और एक तरफ से पूरी फसल को समाप्त कर दिया कि हमें इसके रेट नहीं मिल पाएंगे। ये होता है धैर्य। हमने आज इस वीडियो पर 6 पॉइंटों के आधार पर आपको बताया कि 2023 ने हमें क्या सिखा के गया था। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि हम जो जानकारी आपको देते हैं यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में यदि आपको इसी तरीके से खेती संबंधी जानकारी चाहिए है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन पर 2023 ने क्या प्रभाव डाला, आप हमें वीडियो पर कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें कि आपने 2023 में क्या सीखा। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।